प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं संस्कृत शब्द रूपों की श्रृंखला में आपके लिए औकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द रूप को लेकर आया हूँ। यह फल शब्द रूप सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इस फल शब्द रूप को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी परीक्षाओं में इससे काफ़ी सहायता हो सकती है। बच्चों, यह फल शब्द रूप बहुत ही आसान शब्द रूप है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस फल शब्द रूप में आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप औकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप, देव शब्द रूप या गज शब्द रूप में से कोई भी एक याद किए हुए हैं या राम शब्द रूप कोई भी एक शब्द रूप याद किए हुए हैं तो फल शब्द रूप आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए, आपको तो पता ही है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 8 विभक्तियां होती हैं। तो कोई भी शब्द रूप तीनों वचनों एवं सभी विभक्तियों में समाहित होता है। तो ये जो नपुंसक लिंग फल शब्द रूप है औकारांत, इसमें प्रथमा एवं द्वितीया दोनों में हूबहू होता है। अर्थात जो प्रथमा में होता है वही द्वितीया में होता है। देखिए, फलम फले फलानी प्रथमा में और द्वितीया में वही हो जाएगा फलम फले फलानी। तृतीया से लेकर संबोधन तक बालक के समान या देव के समान या गज के समान या राम के समान चलेगा। अर्थात तृतीया विभक्ति से लेकर संबोधन तक औकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान यह औकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द रूप होगा। देखिए, तृतीया में फलेन फलाभ्याम फलैः, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलयोः फलानाम, सप्तमी फले फलयोः फलेषु और संबोधन हे फल हे फले हे फलानी। अब एक बार मैं इस फल शब्द रूप को प्रथमा से लेकर संबोधन तक एक साथ में उच्चारण करके सुना देता हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु हे फल हे फले हे फलानी। देखिए, यहाँ नोट में मैं कुछ महत्वपूर्ण बात को दर्शाया हूँ कि इसी प्रकार अरण्य, ज्ञान, पाप, पत्र, गृह, नगर, जल, पुस्तक, पुष्प, मित्र, आम्र, दुग्ध, नक्षत्र इत्यादि औकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप फल के समान चलेंगे। नीचे जो मैं शब्द लिखा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं शब्दों के रूप औकारांत नपुंसक फल के समान चलेंगे, बल्कि इस तरह के और भी कई सारे शब्द हैं जो औकारांत नपुंसक लिंग हैं। वे सारे फल शब्द रूप के समान चलेंगे। तो आप फल शब्द रूप को यदि याद कर लेते हैं तो आपको औकारांत नपुंसक लिंग जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों पर यदि शब्द रूप तैयार करना होगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और फल शब्द रूप में भी
ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, मैं आपको समझा दिया। प्रथमा में होता है फलम फले फलानी, वही द्वितीया में भी हो जाता है, और तृतीया से लेकर संबोधन तक औकारांत पुल्लिंग बालक की तरह होता है। तो बहुत ही आसान है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।